हाँ जी, आ गया स्वाद, हो गया एक बंदा अरेस्ट। बोला था ना कि हम लोग की फैमिली के ऊपर बोलोगे तो जहाँ भी रहोगे खोजेंगे, और खोज लिया ना। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है, जितने भी लोग हम लोग की माँ बहन के ऊपर वीडियो बनाए उन सबको बोल रहा हूँ डिलीट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियोस रहेंगी उतने ही ज्यादा अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। खेसारी फैंस का हो गया है इलाज, और साथ ही साथ विशाल सिंह का चेतावनी भी आ गया है। क्या कुछ है आज का इस वीडियो में, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ मामला समझ में आ जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पवन सिंह को कमेंट सेक्शन में गाली देने वाला बंदा बिहार के गया जी के जिला से जो है आमस प्रखंड आमस थाना से गिरफ्तार हो गया है। तेतरिया गांव से बिलोंग करता है, 26 वर्ष का लड़का है और यादव परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो फाइनली जो है गिरफ्तार हो गया है, और जैसे ही गिरफ्तार होता है उसके तुरंत बाद जो है पवन सिंह के टीम के जो अकेले पूरा कमान संभालते हैं विशाल सिंह मुंबई वाले, उनका जो है साथ ही साथ विशाल सिंह का जो है चेतावनी भी आ गया है कि हाँ भाई आ गया ना स्वाद। मना कर रहे थे ना, वीडियो मत बनाओ, गाली मत दो, जहां जहां रहोगे खोज खोज करके मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। अब हम तो मना रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग वीडियो बनाओ, एक एक को चुन चुन के खोज खोज करके मारेंगे। माँ बहन पे जहां बात आएगा किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। इस टाइप का विशाल सिंह जो है वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका कहना ये है कि हम तो चाहते हैं कि तुम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाओ, ताकि और भी जो है अंदर जाने वाले लोगों का संख्या ज्यादा हो। और एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो भी लोग हम लोग के परिवार के ऊपर जो भी वीडियो बनाया है, गाली देने का काम किया है कमेंट में या फिर कहीं पे भी पोस्ट के जरिए, सब लोग जो है डिलीट करना शुरू कर दो, और नहीं तो फिर इसी तरह जो है बुरा हाल होगा। चुन चुन को छांट छांट करके सबको जो है चिन्हित कर करके पकड़ेंगे और सबको जो है सबक सिखाएंगे। इस तरह का बात विशाल सिंह बोल रहे हैं। तो हम विशाल सिंह से एक सवाल करना चाहते हैं। सवाल करने से पहले एक बात और याद आ गया। विशाल सिंह वही वाला वीडियो में ये कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मेरे जैसा वीडियो बनाओ, हम जैसे लड़कों से पंगा लो, ना कि माँ बहन पे उतर करके किसी को गाली बको। इस टाइप का बात कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आते हैं विशाल सिंह से, हम एक सवाल करना चाहते हैं। पवन सिंह के माताजी को लेकर के कोई वीडियो बनाया, गाली दिया, तो उनके ऊपर जो है एफआईआर करके उनको दबोच लिया गया है, सबक सिखाने का काम कर लिया गया है। बहुत बढ़िया बात है, हम चाहते हैं कि इस तरह का काम होना ही चाहिए। जो भी उल्टा सीधा वीडियो बनाए, जो भी उल्टा सीधा कमेंट्स करे, जो भी उल्टा सीधा खबर चलाए, थंबनेल जो है गलत यूज करे, वैसे वैसे लोगों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई जो है होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, और पकड़ करके उसको सजा भी मिलना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए, एकदम सही है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। लेकिन 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 एक सवाल विशाल सिंह से। जिस समय ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही थी, उस समय ज्योति सिंह के बारे में भी बहुत सारा उल्टा सीधा बोला गया। पवन सिंह के समर्थक लोग फैन पेज बना बना करके ज्योति सिंह का फोटो को जो है, तस्वीर को जो है, उल्टा सीधा कैप्शन के साथ अश्लील अश्लील गाली वाला शब्द का प्रयोग कर करके शेयर कर रहा था। उस समय आप आगे क्यों नहीं आए? उस समय आप एफआईआर क्यों नहीं किए? उस समय जो है लोगों को सबक सिखाने का काम क्यों नहीं किए? इसका जवाब आपके पास है? अगर है तो देने का काम कीजिएगा वीडियो के माध्यम से, या फिर कमेंट में भी आके बता दीजिएगा। क्योंकि माँ बहन का इज्जत जो है, किसी का भी माँ बहन हो, हर किसी का इज्जत होता है, हर किसी का प्रतिष्ठा होता है। तो ज्योति सिंह के बारे में जब बोला जा रहा था, उल्टा सीधा कैप्शन, उल्टा सीधा थंबनेल, उल्टा सीधा बात, गाली गलौज वाला शब्द लिख करके छोड़ा जा रहा था, उस समय आप लोग का मुंह में दही जम गया था। और जैसे ही पवन सिंह के माता जी के बारे में बात आया, तो तुरंत आप लोग बिलबिला के बाहर निकल गए, बाहुबली टाइप का। कैसे कैसे बोल दिया, सबको एक एक को चुन चुन के मारेंगे, चिन्हित कर करके मारेंगे, एकदम सबक सिखाएंगे, सलाखों के पीछे भेजेंगे, शुरुआत हो गया है, गिरफ्तार हो गया है एक आदमी। तो आखिर दोहरा नीति आप लोग क्यों करते हैं? आखिर ज्योति सिंह भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बहू है, वो भी तो किसी की पत्नी है, वो भी तो किसी की बेटी है। तो उनके समय आप लोग साथ में खड़ा क्यों नहीं हुए? इसका जवाब तो आपके पास नहीं होगा ना, इसका जवाब आपके पास है ही नहीं। क्योंकि उस समय आप भी जो है वही वाला लिस्ट में गिनती हो रहे थे, मजा लेने वाला में। लोग जो है उल्टा सीधा कैप्शन, उल्टा सीधा थंबनेल, उल्टा सीधा गाली गलौज वाला शब्द लिख करके छोड़ रहे थे, और वही समय से आप लोग मजे ले रहे थे। उस समय अगर आप लोग एक्शन लिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह का बात है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो लोग को हम बोल रहे हैं।
बाकी बात विशाल सिंह के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और पूरा देखने बोलिएगा शुरू से लास्ट तक, ठीक है ना। शुरू से लास्ट तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक मामला समझ में आएगा नहीं। क्योंकि देखिए 100 बात का एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है। पवन सिंह की पत्नी होने के नाते जिस समय ज्योति सिंह के बारे में भला बुरा लोग बोल रहा था, उस समय अगर एक्शन लिए होते पवन सिंह के टीम या फिर पवन सिंह कोई भी लोग उनके तरफ से, तो उनकी माता जी तक बात आज जो है नहीं पहुंचता। सही बात है ना जी, नहीं पहुंचता। लेकिन जो भी उस तरह के काम को अंजाम दिया, वैसे लोगों का जो है मनोबल बढ़ाने में कहीं न कहीं पवन सिंह के टीम का पूरा योगदान है, पूरा का पूरा समर्थन है, सहयोग बोलिए तो। अगर उस समय किसी प्रकार का एफआईआर जो है साइबर थाने में किए होते कि देखिए मेरी पत्नी ज्योति सिंह है और इनके बारे में ऐसा ऐसा लोग जो है बोल रहा है, उल्टा सीधा कैप्शन, उल्टा सीधा गाली, एक औरत के बारे में उस तरह का गाली नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था, वैसा वैसा शब्द का प्रयोग किया गया था। तो उस समय अगर एक्शन लिए होते तो आज जो है जो भी जो है खेसारी लाल यादव जी के समर्थक और पवन सिंह के हेटर विरोधी, उन लोग का मनोबल जो है नहीं बढ़ता और पवन सिंह के माता जी के पास तक बात जो पहुंच गया, उनका फोटो के साथ खिलवाड़ जो किया गया, ये आज देखना नहीं पड़ता। हम फिलहाल अब वीडियो को खत्म करते हैं, चलते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा कमेंट कीजिए और वीडियो को विशाल सिंह के पास तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय माता दी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज, जय बिहार।